नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। जैसा कि आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना भी है। आइए आज देखते हैं भारत की घाघरा नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग गोमती नदी पढ़ लिए, सोन नदी पढ़ लिए, गंगा नदी पढ़ लिए, यमुना नदी पढ़ लिए। आज आइए आपको साक्षात दर्शन कराते हैं घाघरा नदी के, जो प्रभु रामचंद्र की भूमि अयोध्या को निर्मल करते हुए आगे बढ़ जाती है और नेपाल में जाके मिलती है। आइए आज उन्हीं का साक्षात दर्शन कराते हैं घाघरा नदी के बारे में। कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी सहायक नदी है, कहाँ से निकली है, इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। आइए ये देखिए, आप दर्शन करिए एक बार घाघरा नदी का। और ये गंगा जी हैं, इन गंगा की एक सहायक नदी भी है जो बाएं तट की है। ध्यान दीजिएगा, घाघरा गंगा की बाएं तट की एक सहायक नदी है। क्लियर? जिस तरह से आप लोग इनका दर्शन करिए घाघरा नदी का। आइए हम टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं इस पे। क्रमशः हमारे लेक्चर को ध्यान दीजिएगा, कड़ी नहीं टूटने पाए, नहीं तो समझ में काम आएगा। चलो देखते हैं। ये जो घाघरा नदी है, इसका उद्गम पूछा जाए, जैसे घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगी हिमनद है। क्या है? मापचा चुंगी हिमनद है। क्लियर? मुहाना, उद्गम का मतलब होता ही है जहां आप लोग जानते हैं उद्गम, ये इसका उद्गम होगा, जहां से निकली है इसे उद्गम कहते हैं। और मुहाना का जिक्र कहते हैं जहां पे कोई नदी जाके दूसरी नदी में मिले या किसी सागर में मिले, खाड़ी में मिले, तो उसका मुहाना होगा। जैसे ये घाघरा आगे गंगा में मिल गई तो इसका मुहाना क्या होगा? घाघरा गंगा नदी। उद्गम मुहाना क्लियर हो गया। आइए देखते हैं। यह मापचा चुंगी हिमनद से निकली है, जिसका उद्गम गंगा नदी छपरा बिहार के पास मिलती है। छपरा एक जगह है बिहार में, जहाँ पे जाके गंगा के बाएं तट पे मिल जाती है। विशेषता इसकी क्या होती है, आइए विशेषता ध्यान दे लेते हैं। यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो नेपाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी, सब जोड़ा हूँ क्या, सबसे बड़ी कौन से तट पे? बाएं तट पर। ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से डिनोट करते चलिएगा। सबसे बड़ी सहायक नदी है किसके तट पर? गंगा के बाएं तट पर, जो नेपाल में भेरी के नाम से बहते हुए उत्तर प्रदेश में घाघरा के नाम से प्रवेश करती है। हमने कहा नेपाल में भेरी के नाम से बहती है। किस नाम से? जे घाघरा का एक नाम भेरी भी है, जो कहाँ पे बहती है? जे नेपाल में। क्या कह रहे हैं? नेपाल में भेरी के नाम से बहते हुए उत्तर प्रदेश में, क्या कहते हैं, यूपी में घाघरा के नाम से प्रवेश करती है। देखिए, घाघरा के नाम से प्रवेश कर रही है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में विशाल मैदान का निर्माण करती है। यह नदी एक ऐसी नदी है जो हमारे उत्तर प्रदेश में विशाल मैदान का निर्माण करती है, उत्तरी भाग में। इसे फैजाबाद क्षेत्र, जिसे आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र में इस नदी को सरयू, यही नदी सरयू भी है, सरयू के नाम से जाना जाता है। पूछ ले, सरयू नदी का दूसरा नाम घाघरा है, जो फैजाबाद क्षेत्र में बहती है। क्लियर? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आप देख रहे होंगे एक राप्ती है, जो नेपाल से ही निकली हुई है और वो देवरिया के पास आके इसमें मिल जाती है। इसके बाएं तट पे मिलती है। जो राप्ती नदी है देवरिया के पास आके इसके बाएं तट पे मिल जाती है घाघरा के, जो नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहते हुए देवरिया के निकट मिल गई। क्लियर? बाएं तट पर मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, दायां बायां। राप्ती को ही पूर्वांचल का शोक कहा जाता है। बहुत टर्निंग पॉइंट का क्वेश्चन है। अब हम लोग बिहार का शोक पढ़ते आए हैं क्या? तुरंत मारते हैं, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक। लेकिन उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है जब कि पूर्वांचल का शोक
किस नदी को कहा जाता है? और पूछा भी गया, लोग गलत भी कर देते हैं। तो पूर्वांचल का शोक, क्या? पूर्वांचल का शोक राप्ती नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? राप्ती नदी को कहा जाता है। ये राप्ती है, ताप्ती मत कर देना, राप्ती नदी। ठीक, पूर्वांचल का शोक राप्ती नदी को कहा जाता है। बहुत ही गाढ़ कर लेना इस पॉइंट को। घाघरा के दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी काली आबलिक शारदा। एक इसी घाघरा नदी के दाहिने तट पर देखी नदी मिल रही है, जिसे काली नदी कहें या शारदा कहें। कौन सी? काली नदी कहें या शारदा नदी कहें, जो मिलाम हिमनद उत्तराखंड, कहाँ से निकली है? मिलाम हिमनद यूके मतलब उत्तराखंड से, देख लीजिए, निकली है और इसके आके दाहिने तट पर मिल गई है, काली या शारदा नदी। क्लियर? और ये मिली कहाँ है? ध्यान दे लीजिए, बहते हुए आई है तो दाहिने तट पर मिली है, लेकिन कहाँ पे मिली है? उत्तर प्रदेश में बहराइच। कहाँ पे? बहराइच के निकट। क्लियर? उत्तर प्रदेश के बहराइच के निकट मिलती है। यह नदी उत्तराखंड एवं नेपाल की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? ये जो काली और ये शारदा है, अब्लिक किसकी किसकी सीमा रेखा बनाती है? यूके और नेपाल, उत्तराखंड एवं नेपाल की सीमा बनाती है। ये नेपाल, अगर पूछ ले उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो उत्तराखंड एवं नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी काली शारदा या काली नदी या शारदा नदी है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारी घाघरा नदी से संबंधित जो तथ्य थे, फैक्ट थे, अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। डायरेक्ट देख लेना, उद्गम मापचा चुंगी हिमनद हो जाएगा, मुहाना गंगा नदी छपरा बिहार हो जाएगा, लंबाई 1080 किलोमीटर है, फैजाबाद अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। क्लियर? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि मैं ऐसे नया नया वीडियो और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाले वीडियो लेके आता रहूं। धन्यवाद।